बहन बच्चों, अपना स्कूल ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8th में सोशल साइंस में चैप्टर 19 के क्वेश्चन आंसर करेंगे। चैप्टर का नाम है द यूनियन गवर्नमेंट में ऑर्गन है इसका द एग्जीक्यूटिव। तो आइए शुरू करते हैं पार्ट ए से। पार्ट ए है हमारा टिक द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन को हमने टिक करना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु अमंग द फॉलोइंग इज द हेड ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। तो यूनियन गवर्नमेंट का हेड कौन होता है? तो इसका आंसर है ए, फर्स्ट का ये प्राइम मिनिस्टर। जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो हमारी यूनियन गवर्नमेंट का हेड होता है। जो चीफ मिनिस्टर होता है हमारी वो स्टेट का गवर्नमेंट का हेड होता है। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडिया डिफेंस फोर्सेज, चाहे नेवी है, चाहे मिलिट्री है, चाहे एयरफोर्स है, सबका जो सबसे बड़ा कमांडर है, सबसे ज़्यादा जिसकी चलेगी वो कौन सा है, उसका पूछा गया है। तो इसमें आंसर है डी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सुप्रीम कमांडर होता है तीनों फोर्सेस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो बताना है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है यूनियन होम मिनिस्टर जो एक्ट करता है लिंक के तौर पे बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द कैबिनेट, ये गलत है। सेकंड क्या है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट इंटाइल्ड टू ऑल द पावर्स, कि वाइस प्रेसिडेंट इंडिया को पावर्स नहीं मिलती ड्यू टू द प्रेसिडेंट इवन इफ शी इज ऑफिशिएटिंग, ये भी गलत है। थर्ड है ऑल द मेंबर ऑफ द राज्यसभा इंटाइल्ड टू वोट इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, तो ये भी गलत है। तो ट्रू कौन सा है? देखिए, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। जो हमारा राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है, वो एक खास हिस्सा है हमारी इंडियन पार्लियामेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, प्रेसिडेंट कैन डिजोल्व द लोकसभा ऑन द एडवाइस ऑफ। जो हमारा राष्ट्रपति है वो लोकसभा को कब भंग कर सकता है, कब डिजोल्व कर सकता है, किसकी सलाह पर? तो इसका आंसर है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। फोर्थ का है डी, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के एडवाइस पर लोकसभा को भंग कर सकता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, इन केस ऑफ सर्टेन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन, कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है जिसकी कभी आइडिया नहीं था, द प्रेसिडेंट कैन सेक्शन मनी टू गवर्नमेंट आउट ऑफ। तो प्रेसिडेंट जो है राष्ट्रपति गवर्नमेंट को कहाँ से पैसा सेक्शन कर सकता है, दे सकता है? तो उसका आंसर है बी, कॉन्टीजेंसी फंड। कॉन्टीजेंसी फंड में से राष्ट्रपति किसी भी स्टेट को मुसीबत के समय पे फंड से दे सकता है। ये डिस्कस करते हैं पार्ट बी। पार्ट बी है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स। तो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन, इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट में टू टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव्स, दो तरह के एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, डैश एंड डैश। देखिए, एक तो होता है नॉमिनल, एक होता है रियल। नॉमिनल होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जिसमें पावर्स हो सकती है लेकिन यूज नहीं कर सकता। सेकंड होता है प्राइम मिनिस्टर जिसके पास रियल पावर्स हो सकती है जो उनको यूज कर सकता है। तो इसका आंसर है नॉमिनल एंड रियल। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, द प्रोसेस टू रिमूव द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड। अगर हमने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिमूव करना है तो उसके लिए कौन सा प्रोसेस अपनाना पड़ेगा? उसको कहते हैं इम्पीचमेंट, जिसमें कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में प्रस्ताव जो है देना पड़ेगा, जिसके अकॉर्डिंग 2/3 जो है वोट्स अगर पड़ जाएगी उस फेवर में कि निकालना है प्रेसिडेंट को, तो उस प्रोसीजर को कहते हैं हम इम्पीचमेंट। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास, द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज देयर टू, किस काम के लिए है? टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एडमिन हेल्प करने के लिए और एडवाइस देने के लिए जो हमारी है यूनियन काउंसिल के मिनिस्टर जो होते हैं। फोर्थ है हमारे पास क्वेश्चन, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल दी मिनिस्टर्स टू डिफेंड देयर एक्ट्स एंड डिसीजन इज कॉल्ड। सभी के सभी मिनिस्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट्स को डिफेंड करने की, डिसीजन की क्या कहते हैं? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी इकट्ठी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको कहते हैं कलेक्टिव। तो मीन्स अगर एक गलत हो गया तो सभी को रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए और सभी को ही रिजाइन करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय ए डैश बोर्ड सिस्टम। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इलेक्ट करने के लिए, राष्ट्रपति को इलेक्ट करने के लिए कौन सा सिस्टम है बोर्ड का? सिंगल ट्रांसफरेबल बोर्ड सिस्टम है। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट सी की तरफ। पार्ट सी में हमारे पास है ट्रू फॉल्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द यूनियन एग्जीक्यूटिव जो होता है, यूनियन के एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, उसमें कौन कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। देखिए ये फॉल्स है क्योंकि इसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी होते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉट बी री इलेक्टेड फॉर ए सेकंड टर्म। ये भी गलत है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दोबारा भी इलेक्ट कर सकते हैं, हमारे दोबारा भी इलेक्ट हो सकता है। थर्ड क्या है? ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, सभी जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, वो इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। बिल्कुल सही है, दोनों मिलकर ही वो इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट को।
फोर्थ है हमारे पास क्वेश्चन, द इम्पोजिशन ऑफ इमरजेंसी इन ए स्टेट इज कॉल्ड प्रेसिडेंट रूल। तो जब इमरजेंसी लगती है स्टेट में तो उसमें किसका रूल होता है, प्रेसिडेंट का रूल। तो ये भी ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा मस्ट बी ए मेंबर ऑफ राज्यसभा। कि जो राज्यसभा का चेयरमैन होगा वो राज्यसभा का मेंबर होना जरूरी है, ये फॉल्स है। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर पार्ट 4 की डी की तरफ। पार्ट डी में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द जुडिशियल पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कौन सी जुडिशियल पावर है। इसमें है देखिए, ऑल द जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। देखिए सभी जजेस को, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हों चाहे हाई कोर्ट के हैं चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उसको प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट करता है। ऑन अपील फॉर मर्सी, मान लीजिए कोई दया के लिए अपील करता है प्रेसिडेंट को, द प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू रिड्यूस द सेंटेंस, तो उसकी सजा को कम कर सकता है प्रेसिडेंट। सेकंड क्या है, ग्रांट पार्डन, उसको माफ़ कर सकता है, उसको बदल सकता है। ही प्रेसिडेंट को कहा गया है कैन चेंज द डेथ सेंटेंस, मान लीजिए किसी को फांसी की सजा दी गई है, और कैन पोस्टपोन, उसको पोस्टपोन भी कर सकता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये हमारे पास प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जुडिशियल पावर्स है कि सज़ा कम कर सकता है, उसको टाल सकता है, उसको लेट कर सकता है, उसको चेंज कर सकता है अगर कोई मर्सी के लिए कहता है, किसी खास कारण नहीं होता वो। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इलेक्ट करने की प्रोसेस को एक्सप्लेन कीजिए। तो देखिए, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज। हमारा जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उसको इलेक्ट किया जाता है इनडायरेक्ट बेस से, मीन जिसमें हमारी जनता का कोई रोल नहीं होता। इसके लिए अलग से इलेक्टोरल कॉलेज होता है, जिसको इसमें अलग से अलग बंदे हैं, जिसमें क्या क्या है, कंसिस्टिंग ऑफ ओनली द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, राज्यसभा एंड द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट। इसमें पार्लियामेंट में राज्यसभा, लोकसभा और स्टेट की विधानसभाओं के बंदे होंगे। इलेक्शन इज हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। इसमें एक ही वोट डाली जाएगी जो सिंगल है, ट्रांसफरेबल है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पे। अंडर दिस सिस्टम इट इज एसेंशियल टू स्कोर द फिक्स्ड कोटा। इसमें कोटा फिक्स किया जाता है जिसको कि गेट करना जरूरी होता है। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, डिफरेंशिएट बिटवीन द रियल एंड नॉमिनल एग्जीक्यूटिव्स ऑफ द इंडिया। तो रियल होता है जो प्राइम मिनिस्टर होता है, जो कि रियल पावर्स को एंजॉय करता है, और नॉमिनल होता है जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति, जो कि पावर्स हैं लेकिन उसको यूज नहीं कर सकता। तो इसकी बात करते हैं, द रियल एग्जीक्यूटिव इज द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो उसके साथ के मिनिस्टर्स होते हैं। वेयर द प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल का एग्जीक्यूटिव, वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है बिकॉज ही शी इज बाउंड टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। क्योंकि प्रेसिडेंट अपनी कोई भी पावर को बिना सलाह किए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से यूज नहीं कर सकता, इसलिए वो नॉमिनल हेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, हाउ कैन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बी रिमूव्ड एंड ऑन बट ग्राउंड्स। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मीन्स राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है और किस बेसिस पे, किस ग्राउंड्स पे ऊपर, क्या कसूर डाल के। तो देखिए, इफ़ द प्रेसिडेंट वायोलेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर हमारा जो प्रेसिडेंट है वो संविधान को वायोलेट करता है, उसका कोई उल्लंघना करता है, ही शी कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस, उसको ऑफिस से निकाल सकते हैं बाय रेजोल्यूशन, एक रेजोल्यूशन पास करके जिसको कहते हैं इम्पीचमेंट। तो विच इज पास्ड बाय द बोथ हाउस, अगर वो दोनों हाउसेज इसको पास कर दें बाय नॉट लेस देन द 2/3 मेजोरिटी, 2/3 मीन टोटल जितने मेंबर है उसके 2/3 मेंबर्स उसको पास कर दें तो उसको हम हटा सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब द पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट मीन उपराष्ट्रपति के फंक्शंस क्या हैं और पावर्स क्या हैं। तो देखिए, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या है, ही शी इज द एक्स ऑफियो ऑफ चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, राज्यसभा का चेयरमैन होता है। ही प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग्स ऑफ द राज्यसभा, राज्यसभा की मीटिंग्स लेता है। कंडक्ट्स इट्स प्रोसीडिंग्स में कंडक्ट करता है। मेंटेन करता है डिसिप्लिन एंड डेकोरम द हाउस, हाउस की मर्यादा को कायम रखता है। सेकंड क्या है, सिंस द वाइस प्रेसिडेंट इज नॉट ए मेंबर ऑफ द राज्यसभा, क्योंकि वो राज्यसभा का मेंबर नहीं होता, ही शी डज नॉट पार्टिसिपेट इन द वोटिंग सिस्टम, तो हाउस में वोट नहीं डाल सकता। बट इन केस ऑफ ए टाई, अगर टाई हो जाती है, मान लीजिए 50-50 हो जाता है मामला, तो इस केस में उसको वोट डालने का, कास्टिंग का एक्सरसाइज कर सकता है। नेक्स्ट है, व्हेन द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट फॉल्स वैकेंट, जब प्रेसिडेंट का ऑफिस जो है खाली है, मीन्स प्रेसिडेंट राष्ट्रपति नहीं है पोस्ट पे, कारण हो सकता है उसकी डेथ, या रेजिग्नेशन दे दिया है, या इम्पीचमेंट, उसको इम्पीचमेंट से हटा दिया गया है, तो ही शी टेक्स ओवर द ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट, तो वो प्रेसिडेंट के तौर पे काम करता है,
टिल ए फ्रेश इलेक्शन इज हेल्ड, जब तक कि नया प्रेसिडेंट नहीं चुना जाता। एज ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के तौर पे काम करते हुए ही शी एक्सरसाइज ऑल दी पावर्स, वो सभी पावर्स को यूज करता है जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को मिली हुई हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन पार्ट ई में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अपॉइंटेड। यूनियन जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, ग्रुप है, उसको कैसे अपॉइंट किया जाता है, एक्सप्लेन इट्स मेन फंक्शन, के काम क्या है। तो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हैं उसमें होते हैं कंप्राइज में प्राइम मिनिस्टर, द कैबिनेट मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। तो ये कंपोजिशन जो होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की स्टार्ट्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर चुना जाता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फिर अदर मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड आफ्टरवर्ड, उसके बाद बाकी मिनिस्टर चुने जाते हैं बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट द्वारा ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर से सलाह कर। अब बात करें फंक्शंस की, तो फंक्शंस क्या होते हैं इनके, तो देखिए इट फ्रेम्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल पॉलिसी ऑफ द कंट्री, ये हमारे कंट्री की इंटरनल एक्सटर्नल पॉलिसीज को बनाते हैं। इट टेक्स डिसीजन एट द नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल, नेशनल इंटरनेशनल लेवल जो भी डिसीजन लेने हैं वो ये प्राइम मिनिस्टर को बताएंगे। थर्ड क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आल्सो परफॉर्म्स सर्टेन लेजिस्लेटिव फंक्शंस, इनके कुछ लेजिस्लेटिव से रिलेटेड, पार्लियामेंट से रिलेटेड भी फंक्शंस होते हैं। फोर्थ है, इट रन्स एडमिनिस्ट्रेशन, ये एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं थ्रू वेरियस मिनिस्ट्रीज, अलग अलग मिनिस्ट्रीज में, जैसे कि डिफेंस में, फाइनेंस में, एग्रीकल्चर में, फॉरेन अफेयर्स में एंड हेल्थ में, ये चलाते हैं इसको, इन डिपार्टमेंट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड, लिस्ट एनी 5 पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की 5 पावर्स एंड फंक्शन बताने हैं। तो देखिए जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है वो एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन का उसके आसपास इर्द गिर्द चलती है, मीन्स उसी की ज़्यादा चलती है। ही शी इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, वो हेड होता है गवर्नमेंट का, एंड वो परफॉर्म करता है फॉलोइंग फंक्शंस। तो फर्स्ट है, ही फॉर्म्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वो जो काउंसिल के मिनिस्टर हैं उनको चुनता है प्रेसिडेंट के साथ मिलकर। सेकंड है, ही कोऑर्डिनेट्स द वर्किंग ऑफ द वेरियस डिपार्टमेंट्स, अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन बनाकर चलता है। थर्ड है, ही एक्ट्स एज लिंक बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द कैबिनेट, तो प्रेसिडेंट जो प्रेसिडेंट के और कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में एज ए लिंक काम करता है इंफॉर्मेशन फ्लो करने के लिए। फोर्थ है, ही प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग्स ऑफ द कैबिनेट एज वेल एज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की और कैबिनेट की जो मीटिंग्स है वो प्राइम मिनिस्टर लेता है। फिफ्थ है, ही एडवाइजेज द प्रेसिडेंट, वो प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकता है, सेशन ले सकता है उसके साथ कि डिसॉल्व करने के लिए लोकसभा को बिफोर इट्स एक्सपायरी, मीन्स उसके समय के पूरे होने से पहले भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द लेजिस्लेटिव एंड फाइनेंशियल पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की हमने लेजिस्लेटिव और फाइनेंशियल पावर की बात करनी है। तो लेजिस्लेटिव की बात करें, प्रेसिडेंट कैन समन प्रोगो एंड एड्रेस द 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज के ऊपर समन दे सकता है, एड्रेस कर सकता है। प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द लोकसभा, लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है बिफोर एक्सपायरी, एक्सपायरी से पहले। इफ ही इज एडवाइज टू डू सो, अगर उसको ऐसा करने के लिए एडवाइस दिया जाता है बाय द प्राइम मिनिस्टर। ही नॉमिनेट्स द मेंबर ऑफ द हाउसेज, तो बाकी मेंबर्स जो होते हैं उनको भी इलेक्ट करता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें फाइनेंशियल पावर्स की। द एनुअल बजट ऑफ द कंट्री प्रेजेंट किया जाता है पार्लियामेंट में इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के नाम पे ये बजट पेश किया जाता है। ऑल मनी बिल्स आल्सो रिक्वायर हिज हर अप्रूवल, तो सभी मनी बिल्स के ऊपर उसके सिग्नेचर, उसकी अप्रूवल जरूरी है बिफोर दे आर इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा, लोकसभा में इंट्रोड्यूस करने से पहले उसकी सहमति जरूरी है। ही शी हैज़ अ पावर टू अपॉइंट द मेंबर ऑफ द फाइनेंस कमीशन, वो फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स को चुनता है। इन केस सर्टेन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन, अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जो एक्स्ट्रा है, अलग है, प्रेसिडेंट कैन सेक्शन मनी, प्रेसिडेंट जो है मनी दे सकता है गवर्नमेंट को, किसमें से, आउट ऑफ द कॉन्टीजेंसी फंड टू मीट दिस सिचुएशन, उस सिचुएशन को मीट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द 3 सिचुएशन अंडर विच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन प्रोक्लेम इमरजेंसी, तो इमरजेंसी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राष्ट्रपति कब लगा सकता है, किन कंडीशंस के अंडर। तो फर्स्ट है, इफ द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री इज थ्रेटेंड, अगर हमारी रक्षा को कोई डर है बाय वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन या इंटरनल आर्म्ड रिवेलियन, हमारा कोई अंदर से विद्रोह हो जाता है आर्मी का, आर्मड मीन्स हथियारों के साथ किसी के बड़े लेवल पे, तो प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर द स्टेट ऑफ इमरजेंसी, लगा सकता है होल कंट्री में, पूरी कंट्री में। सेकंड, इफ द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट इज नॉट बीइंग रन इन द अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर मान लीजिए किसी स्टेट की गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल रही, तो प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर द इमरजेंसी, इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है स्टेट में उसमें, और इट इज कॉल्ड द इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल, इसको कहा जाता है प्रेसिडेंट का रूल लगना उस स्टेट में।
थर्ड है व्हेन द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री इज थ्रेटन्ड। मान लीजिए हमारी किसी कंट्री में पैसे की कमी हो जाए, पैसा कम या ज़्यादा हो जाए, तो उसमें उस समय प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर ए स्टेट ऑफ इमरजेंसी, जो कि होगी फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। हमने एक्सप्लेन करना है टर्म्स को। कोलिशन गवर्नमेंट, इम्पीचमेंट, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड इलेक्टोरल कॉलेज। तो इसमें फर्स्ट है कोलिशन गवर्नमेंट में, इफ नो सिंगल पार्टी गेट्स क्लियर मेजोरिटी। मान लीजिए वोटों में किसी पार्टी को भी क्लियर मेजोरिटी नहीं मिली, द लीडर ऑफ द 2 और मोर पार्टीज मिलकर एक गवर्नमेंट बनाती है, इसको कहते हैं एलियंस टाइप ऑफ गवर्नमेंट। तो प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं और गवर्नमेंट बनाते हैं। तो गवर्नमेंट हेडेड बाय सच ए प्राइम मिनिस्टर इज कॉल्ड कोलिशन गवर्नमेंट। सेकंड है इम्पीचमेंट, ये एक प्रोसेस है रिमूव करने की प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को या जजेस को, इसको कहते हैं इम्पीचमेंट। इफ द प्रेसिडेंट वायोलेट्स करता है कोई कॉन्स्टिट्यूशंस को, ही शी कैन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस, ऑफिस से निकाल सकते हैं उसको बाय रेजोल्यूशन पास करके, इम्पीचमेंट नाम का, विच इज पास्ड बाय, जिसको दोनों हाउसेज जो है पार्लियामेंट के पास करेंगे, और शर्त है कि 2/3 मेंबर जो है उसको पास करें। थर्ड है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो दिस मीन्स दैट ऑल द मिनिस्टर्स टुगेदर आर आंसरेबल टू द पार्लियामेंट फॉर एनी डिसीजन टेकन बाय द कैबिनेट। अगर मान लीजिए मिनिस्टर्स का पूरा ग्रुप कोई डिसीजन लेता तो उसके लिए सभी के सभी मिनिस्टर्स उसके लिए आंसरेबल हैं पार्लियामेंट को। ऑल ऑफ देम विल स्विम एंड सिंक टुगेदर, दो सारे के सारे या तो कायम रहेंगे या अपनी उनको सभी को रिजाइन देना पड़ सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इसमें है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज आंसरेबल टू द पार्लियामेंट और द यूनियन लेजिस्लेशंस, उसको कहते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट है इलेक्टोरल कॉलेज। तो इट कंसिस्ट ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, राज्यसभा एंड द लेजिस्लेटिव असेंबलीज को मिला के कहा जाता है इलेक्टोरल कॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।